एक किसान था। वह बहुत भला व्यक्ति था। वह अपने खेतों में बहुत परिश्रम करता था, लेकिन उसके खेत छोटे छोटे होने के कारण वह अधिक धनवान नहीं था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम अरुण था। अरुण दिन भर खेलता रहता था। किसान अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। किसान की पत्नी अक्सर उससे कहती, अरुण से खेतों में कुछ काम करवाया कीजिए, उसे भी खेती करना सिखाइए। अब वह 15 वर्ष का हो गया है। आप खुद कम खाकर भी उसे कमी नहीं होने देते। इस तरह तो वह आलसी और निकम्मा हो जाएगा। अब आप बूढ़े भी होने लगे हैं। किसान ने अपनी पत्नी से कहा, हमारा एक ही तो बेटा है, अभी उसकी आयु ही क्या है, उसे खूब मौज मस्ती करने दो। समय आने पर वह सब सीख लेगा और हम दोनों को कोई कष्ट नहीं होने देगा। अरुण धीरे धीरे जवान हो गया। अब भी वह खेती के काम में अपने पिता की सहायता नहीं करता था। वह अब भी मौज मस्ती खेल कूद में लगा रहता था। एक दिन किसान ने अरुण का विवाह कर दिया। किसान अब बूढ़ा हो गया था। वह अब भी सारे कार्य स्वयं करता था और पूरे परिवार का खर्चा वही चला रहा था। अधिक काम करने के कारण किसान बीमार हो गया। किसान की पत्नी ने खेती के काम करने के लिए अरुण से कहा। अरुण अपनी माँ को कोसते हुए खेतों पर काम करने जाता। कुछ समय बाद अरुण की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र की देखभाल उसके दादा दादी ही करते थे, क्योंकि अरुण की पत्नी भी आलसी व कामचोर हो गई थी, इसलिए बच्चा अपने दादा दादी के पास ही रहता था। एक दिन अचानक किसान की पत्नी का निधन हो गया। किसान पत्नी के निधन के बाद एकदम बेसहारा हो गया। अरुण को खेती सही तरीके से करनी नहीं आती थी और वह कामचोर भी था। खेती से बहुत कम अनाज होने लगा। घर में खाने पीने व वस्तुओं का अभाव होने लगा। अरुण व उसकी पत्नी बूढ़े किसान से कहते कि आप खेती में हाथ नहीं बटाते, इसलिए कम अनाज पैदा होता है और घर में तंगी चल रही है। लेकिन किसान का पोता हरदम किसान के पास रहता और उसके पास ही खाता पीता व खेलता कूदता था और उसकी पत्नी को यह बात बहुत बुरी लगती। एक दिन अरुण की पत्नी अरुण से बोली, तुम्हारा बाप कुछ करता तो है नहीं, दिन भर खाता पीता रहता है, घर का अन्न बर्बाद कर रहा है और रात को खांस खांस कर हमें सोने भी नहीं देता। हमारे बेटे को भी दिन भर अपने पास रखता है, वह उसे भी बीमार करके छोड़ेगा। इस बूढ़े को कहीं भेज दो, अन्यथा मैं यह घर छोड़कर अपने माँ बाप के पास चली जाऊंगी। यह सुनकर अरुण बोला, मैं कल ही इसे दूर किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ आऊंगा। अगले दिन अरुण ने अपने पिता को बैलगाड़ी में बैठाया। अरुण के बेटे ने अरुण से पूछा, बाबा को कहाँ ले जा रहे हो? अरुण ने उसे बताया कि मैं तुम्हारे बाबा को शहर ले जा रहा हूँ, मैं इन्हें एक वैद्य के पास इलाज कराने ले जा रहा हूँ। अरुण का बेटा भी साथ चलने की जिद करने लगा। उसे अरुण ने बहुत समझाया पर वह नहीं माना। अंत में अरुण ने उसे भी अपने साथ ले गया। दूर एक वृद्धा आश्रम के पास उसने बैलगाड़ी रोकी और अपने पिता को वृद्धा आश्रम में ले गया। अरुण के पुत्र ने अरुण से कहा, पिताजी आप तो दादाजी को वैद्य के पास ले जाने के लिए कह रहे थे, पर आप बाबा को वृद्धा आश्रम में क्यों छोड़ रहे हो? अरुण ने कहा, बेटा अब तुम्हारे बाबा बूढ़े हो गए हैं, ये बीमार भी रहते हैं और कुछ कार्य भी नहीं करते। इनके कारण घर में तंगी हो रही है, इसलिए अब ये हमारे साथ नहीं रह सकते, अब ये वृद्धा आश्रम में ही रहेंगे। अरुण का बेटा उससे बोला, ठीक है पिताजी, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी आपको इसी वृद्धा आश्रम में छोड़ आऊंगा। यह सुनकर अरुण की आंखें खुल गई। उसने सोचा कि मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा, तब मेरी देखभाल मेरा बेटा ही करेगा। अगर मैंने अपने पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया तो मेरा बेटा भी मेरे बूढ़ा होने पर ऐसा ही करेगा और मेरा बुढ़ापा अपने बेटे पोतों के बिना कष्ट में बीतेगा। यह सोचकर अरुण अपने पिता को घर वापस ले आता है और उनका अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाता है। वो उनकी खूब सेवा करता है। वह मन लगाकर खेती करने लगा। इससे अच्छा अनाज पैदा हुआ और अब उसका पूरा परिवार खुशहाल हो गया।